जो पाप पुण्य अनुसार उनकी कथा अनुपय है, शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सब प्राणियों की भलाई के लिए विचार कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज को आया देख सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा अपने प्रणाम कर बड़े ही सत्कार के साथ लाकर के सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, आज आप कृपा करके हमें भी धर्मराज की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महात्म्य भी सुनाइए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ होता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से ये बात पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। अब मैं इसको संक्षेप में आप सब लोगों से सम्मुख कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नामक का एक विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में शिकार करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहरी मृग को मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए कुछ सोचते हुए वापस अपने महल में लौट आया। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में व्यस्त थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तुम इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा कर दिया। वह ब्राह्मण कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वह वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सन्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिससे पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी के तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातु की निसेरनियां लगी हुई है। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निसरणी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत सुंदर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। उसके बाद दूत उसे धर्मराज के सन्मुख ले गए, जो उस समय एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं की आराधना भक्ति करके प्रसन्न किया, लेकिन धर्मराज की भक्ति उसने बिल्कुल भी नहीं की है। इससे वे कुछ नाराज हो गए। धर्मराज को इस तरह नाराज देखकर गुणवती ने हाथ जोड़कर के पूछा, है महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है कि जो आप नाराज हो गए? धर्मराज ने कहा, है गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म की और सभी देवताओं की आराधना की, पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात बार बार मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मैं आपकी भक्ति या आराधना का विधि विधान नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें, तो मैं वह भी करके आ सकता। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती,
मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बताता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः काल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा के पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके दान पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी सुवर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान करा के रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करना चाहिए तथा सफेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। याद रहे, मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें काले तिल के लड्डुओं के भोग लगाने चाहिए। दान में सुवर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने के निसेड़नी, मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, 5 वस्त्र, पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गौ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गौदान करने वाली गायों के सोने के सिंह, चांदी के खुर, तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताए हैं, जितनी शक्ति है उनसे अधिक भी दे सकते हैं, वे अधिक दे तथा जिनकी शक्ति कम है वो यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापिस मृत्यु लोक में ले जाओ। उधर मृत्यु लोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे समझा ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित होगी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी बड़े अचंभित हुए और वे उसे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी कहा। उसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिसके धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती ने अंत समय के बाद सानंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कोई कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्गों में जाने में कोई भी कष्ट नहीं होता है। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहुपाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोले धर्मराज भगवान की जय।